नया जीवन चैनल पर परमेश्वर के वचन सुनने वाले सारे ब्रदर सिस्टर्स को मेरा जय मसीह की। बड़ी खुशी की बात है, आज परमेश्वर एक बार फिर से आप लोगों के बीच में कुछ वचन शेयर करने के लिए मौका दिया। आज हम विशेष करके हम उन धर्मियों के बारे में बोलेंगे जिनके ऊपर विपत्तियां तो पड़ती है परंतु यहोवा परमेश्वर उसको मुक्त करता है। जब हम पढ़ते हैं भजन संगीता उसका 34 वर्ष 19 में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है परंतु यहोवा उसको सबसे मुक्त करता है। Many are the afflictions of righteous, but the Lord delivereth him out of them all. यहाँ इसी दो वचन से सेकंड वन, यहोवा मेरी ओर है मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। द लॉर्ड इज ऑन माई साइड, आई विल नॉट फियर, व्हाट कैन मैन डू अनटू मी। इस दोनों वचन से परमेश्वर आज हमारे मन में बहुत सारी बातों को डाला। जब हम ग्रंथ को देखते हैं, बहुत सारे पुराने वचन को देखते हैं, तो जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, जो परमेश्वर के सारी व्यवस्थाओं को फॉलो करते हैं, उनको विपत्तियां पड़ती है, उनके ऊपर परेशानियां होती है, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर जगह हर पल परमेश्वर उनको संभालता है। जब हम इसी पवित्र शास्त्र के इब्रानियों की पत्री उसका 11 का 33 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन उसमें कहता है कि इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं की प्राप्ति की और सिंहों के मुंह को भी बंद किया। जब पवित्र शास्त्र के बहुत सारे वचन को हम पढ़ते हैं तो हेब्रू में बहुत सारे राज्य जीतने की बात प्रभु लिखा है, धर्म के काम करने वाले लोगों के बारे में लिखा है, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं के बारे में लिखा है, और सिंह के मुंह में जैसे दानियल के बारे में लिखा है, जब उसमें डाला भी गया तो भी परमेश्वर उनके साथ था और उस दानियल को बचाने के लिए पवित्र आत्मा ने शेरों के मुंह बंद किए थे। उसी का 34 में पढ़ते हैं, आग की ज्वाला को ठंड किया। जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं कहते हैं ना कि पिता परमेश्वर मुझे संभालने वाला है, गॉड द फादर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी। यानी जो परमेश्वर संभालने वाला है, जिस परमेश्वर को हम फॉलो करते हैं, वो आग की ज्वाला को भी वो ठंडा किया। बहुत सारे नबूकदनेस्सर राजा, बहुत सारे पुराने जमाने के लोगों ने धर्मियों पर बहुत सारी विपत्तियों को डाला है, बहुत सारी विपत्तियां उनके ऊपर पड़ी है, चाहे वो आग का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो तलवार की धार हो, चाहे वो बहुत सारी लड़ाइयों के मैदान में हो। उस सब में प्रभु का वचन कहता है कि आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलताओं में बलवंत हुए, लड़ाई के वीर में से वो निकले और साथ में विदेशियों की फौजों को मार भगाया। ये सारी चीजों को जब हम उस गहराई में जाते हैं तो हम सब के पहले प्रभु के दासों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। भारत में ही जब देखते हैं 1800 ईस्वी में ही बहुत ऐसे दासों को परमेश्वर ने खड़ा किया, जैसे साधु सुंदर सिंह, ऐसे लोगों को परमेश्वर खड़ा किया और उनके द्वारा बड़े बड़े कार्य किए। महात्मा फूले, उनके द्वारा बहुत सारी लोगों को शिक्षाओं की आरंभ हुई। और स्त्रियों ने भी, जब हिब्रू के चैप्टर 11 वर्स 35 में पढ़ते हैं, स्त्रियों ने भी अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया।
कितनों को तो मार खाते खाते मर गए और वो लोग छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। देखिए यहाँ पर जब सताव आता है तो स्टीफन जैसे, जब स्टीफन को लोग उस गड्ढे में डालकर पथराव कर रहे थे और जब तक उसको होश था, और वो भी बहुत बड़े बड़े पत्थर से जब ऊपर से चलाकर उसको मार डालने की कोशिश कर रहे थे, जब उसका प्राण निकलने लगा, दर्द साने लगा, तब उसने कहा कि हे पिता परमेश्वर, मैं अपनी प्राण आपको सौंपता हूं। उस समय भी उस सताव को जब हम देखते हैं, उस समय जब 11 का 35 में पढ़ते हैं, हिब्रू का स्त्रियों ने भी मरे हुओं को फिर से जीवित पाया और कितने तो मार खाते खाते मर गए और कितने को छुटकारा नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो लोगों को सताव का महसूस किया, और सताव में अगर किसी की जान जाती है, किसी की मृत्यु होती है, वो उस समय उत्तम पुनरुत्थान के भागी अपने आप को समझते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा तो उनके साथ है, सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, लेकिन उन्होंने अपने को दोबारा जीने की राह नहीं सोचा है। आगे बढ़ते कई लोग ठट्ठों में उड़ाए जाने लगे और कई कोड़े खाने और वरन बांधे जाने लगे और कैद में पड़ने के द्वारा भी परखे गए। जब मुसीबतें आती है, सतावें आती है, तब तक परमेश्वर हमारा संभालने वाला है और वो संभालता है। कईयों के पीछे, जैसे मैं स्टीफन के बारे में कहा कि कईयों को ऊपर पत्थरबार किए गए, आरे से भी चिरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वह कंगाली में से वे कलेश में और दुख भोगते हुए भी भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। मैं इस सारी वचन को जब हम सब याद करते हैं तो उस समय का सताव इस समय की सताव से कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते रहे। 39 में लिखता है कि संसार की उन योग्य न था। क्यों न था? संसारिक लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि संसार उनके योग्य न था, और विश्राम ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु न मिली। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नहीं दिया जाता है भूल गए हो कि वे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना हल्की बात न जाने, और जब वह तुम्हें घुड़के तो हिबाब न छोड़ो। यहाँ परमेश्वर का वचन हिब्रू 12 से हम लेते हैं। यहाँ प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट रूप में कहता है। यहाँ जब हम सब पढ़ते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ्य के साथ इस वचन को प्रभु ने कहा है। जब 12 का 6 में पढ़ते हैं, उसमें क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र मना लेता है उसे कोड़े भी चलाता है। यहाँ जब इस वचन को पढ़ते हैं, यानी कि यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या सकता है। उसी तरह द लॉर्ड इज ऑन माई साइड, आई विल नॉट फियर व्हाट कैन मैन टू डू इट। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर जब हमारी ओर से, तो हमारा कौन बिगाड़ सकता है कुछ भी। इसलिए परमेश्वर का वचन जब इब्रानियों की पत्री 6 में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी देता है, उसने अपने पुत्र बुला दिया, उसके कोड़े से भी हमें क्या मिलती है? शांति मिलती है। जब भजन संहिता 23 में पढ़ते हैं, इस सारी बातों को दर्शाया गया है। और जब दुख को ताड़ना समझकर सह लेते हैं, परंतु उन्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, कौन सा पुत्र है उसकी ताड़ना नहीं करता। यहाँ पर जब प्रभु का वचन कहता है कि जब आपके कोई पुत्र हैं और आप जब तक उसकी अच्छे हैबिट के लिए, अच्छी आदत के लिए जब डांटोगे नहीं, उसको एक आध डंडे नहीं मारोगे, उसको डराओगे नहीं, तब उसकी आदतें नहीं बदलेगी। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन ताड़ना के बारे में बता रहा है कि उसको ताड़ना देना अच्छा है। उसी तरह प्रभु के लोग जब परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो सताव आती हैं, और सताव में ही वो परखे जाते हैं कि उनको कितना विश्वास है। और यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं,
और वो तुम्हारी नहीं हुई तो भी पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। यहाँ परमेश्वर का वचन एक आत्मिक वचन है। अगर हम प्रभु में बलवंत फलवंत है, प्रभु में विश्वास करते हैं, और अगर हम उसकी ताड़ना नहीं सहते हैं, डर के भाग जाते हैं, या हम चाहते हैं कि नहीं वहां से ऐसे हो जाएगा, मसीह के अंदर सताव तो आएगा, पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, और वो ताड़ना आएगी। लेकिन अगर हम उस ताड़ना को नहीं समझेंगे, अगर उस ताड़ना के भागी नहीं होंगे, तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं ठहरेंगे। हम किसका? प्रभु का वचन कहता है हम व्यभिचार के संतान ठहरेंगे। और उसी 12:9 में इब्रानी में लिखता है, फिर जबकि तुम्हारी शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के बारे में और उसमें अधीन न रहे, जिसे वो जीवित रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हम जब विश्वास करते हैं तो उस विश्वास का फल को समझना है। वो विश्वास को परमेश्वर जांचता है, परखता है, और उसी से हमें पता चलता है कि हम परखे गए हैं। यहाँ प्रभु कहता है, तो हिवाय बांध कर दृढ़ हो और उससे न डर न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वो तुझे धोखा न देगा और कभी न छोड़ेगा। दूसरा वचन जैसे हमने कहा था कि यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। The Lord is on my side, I will not fear, what can man do unto me। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मानता है, जो परमेश्वर में बने रहता है, उसके लिए परमेश्वर की व्यवस्था का पितर, जो मोसेस ने व्यवस्था का किताब लिखा था, उसमें कह रहा है कि हिवाय बांध और दृढ़ हो, उससे न डर और न ही भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। जब 6 में हम पढ़ते हैं, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तो मेरे आंसुओं को अपनी कुपी में रखे रखता है। क्या वो उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? यहाँ परमेश्वर की सारी बातों को जब हम पढ़ते हैं, उस समय जब किसी मसीह के साथ घटना घटती है, जब वो पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना कहीं करता है, उस समय अगर कोई ऐसी बातें होती हैं, वहां पर पवित्र आत्मा बर्दाश्त नहीं कर सकता। यीशु मसीह को तो कोई कुछ बोल दे, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा को कोई कुछ बोलेगा, पवित्र आत्मा बर्दाश्त कभी कर नहीं सकता है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तो मेरे दाहिने हाथ को पकड़ कर रखा है। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म के बुला लिया कि मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, और मैं तुझे प्रजा के लिए, वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों को आंख खोले। देखिए, सुसमाचार क्या है? सुसमाचार के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब सुसमाचार सुनाने वालों को परमेश्वर ने चुनकर भेजा है, तो सुबह से प्रार्थना करके निकलते समय ही उनको एक अलग से अनुभूति होती है, उनको एक अलग से ही परमेश्वर की योजना के बारे में पता चल जाता है कि आज हमारे साथ परमेश्वर कैसे, कहां, कब इस्तेमाल करेगा। उसके बावजूद उसका दर्शन, चाहे वो वचन के द्वारा हो, चाहे सपने के द्वारा हो, चाहे प्रार्थना के समय हो, चाहे परमेश्वर की उस भविष्यवाणी या उसका दान वरदान के द्वारा हो, परमेश्वर अपने लोगों को बता देता है
धर्मी जन के ऊपर विपत्तियां तो पड़ती है। किताब के ऊपर, पवित्र शास्त्र के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। योना को धर्मी जानकर परमेश्वर ने उसको चुना, अलग किया और कहा कि जा। हमारा एक देश है जिसका नाम निनवे है। उन सारे निनवे के वासियों को जाकर सुसमाचार सुना और उनको बता कि 40 दिन के अंदर ये तेरा निनवे देश नाश हो जाएगा। योना उससे वाकिफ नहीं था, बस इतना जानता था कि निनवे देश एक खतरनाक जगह है, वहां के लोग गलत हैं, वहां के लोग व्यभिचार, गंदे काम, मर्डर और कई कुरीतियां उसमें भरी हुई है। मेरे जाते ही वो हमें मार देंगे। लेकिन उसके अंदर ये बात नहीं था, वो ये बात नहीं जान पाता था कि जब उसके साथ परमेश्वर है और परमेश्वर खुद भेज रहा है तो अपने को वो असुरक्षित समझा। परमेश्वर की योजना थी उसको बुलाने का, उसको चुनने का और निनवे देश को कैसे जीता जा सकता है, कैसे वहां के पाप को दूर किया जा सकता है, सारी योजनाओं को बनाकर खुद परमेश्वर ने योना के हाथ में दिया। लेकिन योना घर से निकला है, वो गया है, लेकिन रास्ते में शैतान उसको बहका दिया और उसने क्या किया, निनवे की जगह तर्तीस जाने वाली जहाज पर बैठ गया। हमारी कॉलिंग कहाँ है, हमारा दर्शन कहाँ है? जब परमेश्वर अपने दासों को चुनकर अलग करता है, उसके हृदय में डालता है, देखो ये तुम्हारी कॉलिंग है, और वो दर्शन को डालता है और कहता है ये तुम्हारा विजन है, मेरा अभिषेक तुम्हारे साथ है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है, मेरे दाने और वरदाने आपके साथ है। तुम जहां कहीं भी जाओगे तुम असुरक्षित नहीं रहोगे, तुम हमें हमेशा महसूस करोगे, हम तुम्हें हमेशा सुरक्षा के घेरे में रखेंगे। लेकिन यहाँ योना को डायरेक्ट परमेश्वर चुनकर भेजता है, उसके बावजूद भी योना डरकर निनवे की जगह तर्तीस की ओर चला जाता है। जब हम अपने गार्जियन से, अपने कम्युनिटी से, अपने सीनियर से गलतियां करते हैं तो कुछ मन के अंदर बहुत सारी बातें आती है, गिल्टियां होती हैं, खटास होता है। यहाँ तो क्या है कि योना ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ धोखा किया। उसको इतना नहीं पता कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर डायरेक्ट हमको चुनकर अलग किया है अपने नेक काम करने के लिए, अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, उस देश को बचाने के लिए जहां मैं खुद को जाना है। लेकिन वो नहीं गया और जहाज में टिकट ली और सबसे निचली स्थान पे जाके बैठ गया, जहां पर एक पापी मंडली में पाया जाएगा, वहां पे सभी लोगों को डिस्टरबेंस होगी। एक आदम और हव्वा के द्वारा पाप आया संसार में, आज पूरा संसार उसी के द्वारा मृत्यु का भोगी है। पाप का फल मृत्यु और मृत्यु का भोगी सब दुनिया मरने लगा। लेकिन जब योना को उस तर्तीस जाने वाली जहाज पर बैठे वाले लोग नहीं पहचान पाए, लेकिन इसके पाप से, इसके आज्ञा न मानने से वो जहाज डूबने लगा। तो बीच समुद्र में जहाज को कौन बचा सकता है? जहाज में 200-250-300 लोग सवार थे, उसमें खाद्य पदार्थ, अनाज वगैरह था, गेहूं थी, सब निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। लेकिन शायद
वो लोग समझ गया कि हम नहीं बचा पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। सबसे नीचे स्तर पर ये सो रहा है। वहां जाकर किसी ने बोला, यार तू कौन है, तू नीचे क्यों सो रहा है, प्रार्थना कर, अपने देवी देवताओं को गुहार कर, हम लोग सब डूबे जा रहे हैं, हम लोग बचने वाले नहीं है, सारे के सारे मारे जाएंगे। उसने कहा कि देखो, मेरा देवी देवता तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो इस संसार को बनाया, जो आपको और हमको माँ के गर्भ में रचा, मैं उसका दास हूं। वो लोग डर गए। बोला, अच्छा, अगर तू उसका दास है तो तू बता क्या करें, हम तो सारे के सारे डूबे जा रहे हैं, और 1-2 मिनट में, कुछ ही मिनटों में ये जहाज उलट जाएगा, सारे के सारे पानी में खत्म हो जाएंगे। तब उसने कहा इन लोगों से, एक काम करो, हम जितने लोग इस सवार पर, इस नाव पर सवार हैं, इस जहाज पर सवार हैं, सबका नाम लिखो, और एक बच्चे से वो पूरा बाल्टी में रखकर, या कोई कोई ऐसे बर्तन में रखकर उस पर्ची को फेंटो, और एक बच्चे से कहो निकालने के लिए। जिसका पर्ची निकलेगा, जिसका नाम निकलेगा, समझ लेना कि हमारे बीच में वही एक पापी है जिसकी वजह से ये जहाज डूबी जा रही है। नाविकों ने पूछा कि अगर पकड़ा गया तो क्या करेंगे? तो उसका हाथ पैर बांधकर जहाज से नीचे फेंक देना। ठीक है। वहां जितने लोग थे सबका नाम लिखा गया, और एक बकेट में रखकर एक छोटे बच्चे को पूरा उस नाम को, उस पर्ची को फेंट कर बच्चे से कहा गया इसको निकालो, और बच्चा ने जैसे पर्ची निकाला, वो पर्ची योना का निकला। जिस योना ने परमेश्वर का भेजा हुआ दास, जिस योना ने उस सिस्टम को बताया था कि अगर पकड़ना होगा तो उस पापी को पकड़ो, ये सिस्टम से आप पकड़े जाओगे, और ठीक वो पापी तो था ही, परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी पर्ची निकली। उसके सामने तो लोग डर रहे थे, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उसने नाम लिया था। उसने कहा कि ठीक है, आप जैसे कहा गया था वैसे आप करो। उसके हाथ पैर को बांधकर इन लोगों ने क्या किया, उस जहाज से बाहर फेंक दिया। लेकिन परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है, और परमेश्वर जिसको चुनता है उसको संभाल के रखता है, उसको बचाता है। हमारा जो आज का विषय है यही है कि गॉड इज द फादर इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी, यानी पिता परमेश्वर हमारे संभालने वाला है। जब हम देखते हैं कि जब यहोवा मेरी ओर से है तो न डरूंगा, क्योंकि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है, और सभी से वो बचा लेता है। लेकिन यहाँ यहोवा का ही चुना हुआ होना, योना की गलती की वजह से वो नाव खत्म हो रहा है, वो जहाज डूब रही है। चलिए, जैसे उसको फेंका गया, परमेश्वर की जो उसकी कॉलिंग था, उसका जो विजन था, उसकी जो बुलाहट थी, परमेश्वर उस बुलाहट को खत्म नहीं किया है। उस समुद्र के अंदर एक बड़ी मछली को आदेश दिया कि तू इस मेरे दास को निगल ले, और वो निगल लिया है, और उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा है, और परमेश्वर की दुहाई देता रहा है, प्रभु क्षमा कर, क्षमा कर, आई विल नॉट रिपीट द सेम इन द फ्यूचर, आगे ऐसा नहीं करूंगा। और फिर अपनी प्रतिज्ञा करता है प्रभु से। उस एक तो समुद्र के अंदर है, दूसरा मछली के पेट में है, और उसका पश्चाताप हो रहा है, वो अपने पाप को अंगीकार कर रहा है। अगर हम अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं, और जब सेवकाई आगे नहीं बढ़ती है, तो हमारे अंदर जरूर कोई कमी है, हमारे अंदर जरूर परमेश्वर की आज्ञाओं को कहीं हम टाले हैं, या अपनी गलतियों को कभी नहीं माने हैं, या पश्चाताप नहीं किए हैं। यहाँ पर यही बात है। उसने पश्चाताप किया,
3 दिन 3 रात पश्चाताप किया है। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उस मछली को, जिसको परमेश्वर ने समुद्र बनाया, पानी बनाया, जल बनाया, उसने मछलियों को भी बनाया था। उस मछली को उसने आदेश दिया और वो मछली ने क्या किया? परमेश्वर के आदेश के द्वारा उसको निगल गई है। और फिर पश्चाताप के बाद फिर परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, इसको बाहर कर दे, और फिर उस मछली ने उसको समुद्र से बाहर किया। योना की पुस्तक में पढ़ते हैं कि दोबारा वो फिर घर गया है और वहां से फिर से तैयार किया है अपने आप को, और प्रभु से आज्ञा लिया, पश्चाताप करके फिर निनवे नगर को चल दिया है। निनवे नगर जाने के बाद वहां का चौपाल पे, वहां का जो मेन जगह है, वहां जाके कहता है, भाइयों बहनों सुनो सुनो सुनो, आज से 40 दिन के बाद निनवे नगर को नाश कर दिया जाएगा। फिर दूसरे दिन कहता है, सुनो सुनो सुनो, आज से 39 दिन के बाद ये निनवे नाश हो जाएगा। तीसरे दिन कहता है, सुनो सुनो सुनो, आज से 38 दिन के बाद। इस तरह करते करते जब मात्र 1 सप्ताह रह जाता है, इसका प्रचार प्रसार निनवे के राजा के कानों में जाता है। उसको पता लगाया जाता है कि ये ऐसा कौन पागल है। लोग हंसकर मुंह मोड़कर चले जाते हैं। 1,20,000 की भीड़ में वो चिल्ला चिल्लाकर कहता है, और एक समय आता है कि बस 5 और 4 दिन रह जाते हैं कि सुनो सुनो सुनो, आज से 5 दिन के बाद निनवे नाश कर दिया जाएगा। ऐसे करके जब राजा की बुलाहट होती है, उसको पेश किया जाता है, बोला तू कौन है? जब राजा को पता चलता है कि ये यरूशलेम से भेजा हुआ परमेश्वर का एक दास है, राजा भी डर जाता है और कहता है, सारे राज्य पाट में घोषित कर दो, सूचित कर दो कि सभी लोग फास्टिंग रखेंगे, सभी लोग पश्चाताप करेंगे, माल मवेशियों को भी बोलो फास्टिंग रखने, उनको भी खाना पीना मल दो। पूरा हमारा देश परमेश्वर के चरणों में गिरकर पश्चाताप करे, नहीं तो हमारा देश सचमुच नाश हो जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक दास है, हम इसकी बातों को कदर करेंगे। वो तो वहां का राजा तो उसके प्रचार प्रसार से मन तो फिरा लिया, पश्चाताप करके सबको तो मना लिया, सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग रख रहे हैं, और रखने के बाद परमेश्वर से दुहाई मांग रहे हैं कि प्रभु आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे, हमें बचा ले। जैसे एक दिन होता है और एक दिन में लास्ट में बोलता है कि सुनो सुनो सुनो, कल लास्ट दिन है, निनवे नाश कर दिया जाएगा। और फिर क्या करता है? रात को ही वो गांव से निकल जाता है, शहर से निकल के पहाड़ पर जाकर सो जाता है। यही तो चूक है। उसको इतना विश्वास नहीं है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर निनवे को बचाने के लिए भेजा, प्रचार प्रसार करके परमेश्वर के वचन बताने के लिए भेजा, और इवन ये भी कहा कि जाके लोगों को बोल पश्चाताप करे और मन फिराए तो मैं निनवे को छोड़ दूंगा। वो ये नहीं देख रहा है कि वहां के लोग मन को फिरा लिए हैं, पश्चाताप कर लिए हैं, फास्टिंग रख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर विश्वास नहीं है। और क्या किया? निनवे से निकल कर जाके पहाड़ पर सो गया और देख रहा है निनवे अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। और वहां पर परमेश्वर यहोवा का इतना उससे प्रेम है। हमारा परमेश्वर अपने चुने हुए दासों को हर विपत्ति में संभालता है। जब उस पहाड़ पे धूप आती है और इसके आंखों पे उस सूरज की रोशनी आती है, परमेश्वर सीधे देख लेता है और क्या करता है? रात भर में एक लेड़ का पौधा को उगा देता है, और उस लेड़ के पौधे से उसको छाया मिलती है और बड़े सुकून से वहां बैठा रहता है, सो जाता है। लेकिन क्या देखता है? लास्ट 40वां दिन जब निनवे का पतन नहीं हुआ, निनवे नाश नहीं हुआ, निनवे जैसा का तैसा रहा, तो उससे वो खुश नहीं होता है, बल्कि उसका जो पेड़ है, परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजकर उस पेड़ का जड़ कटवा देता है और पेड़ सूख जाता है। तो वो निनवे के 120 लाख लोग बच गए, उससे खुश नहीं है, लेकिन
उसका पेड़, जो लेड़ का पेड़ था, सूख गया, उससे वो बहुत नाराज हो जाता है। परमेश्वर डायरेक्ट उससे बात करता है, देख योना, मैं जब तुझे निनवे देश को बचाने के लिए भेजा, पहली बार तो तू चुप गया, दूसरी बार भी भेजा मैंने, तो सुसमाचार को तो प्रचार किया, लोग अपने मन को फिराए, लोगों ने पश्चाताप तो किया, लेकिन वो 1,20,000 लोग मेरे में आके मिले, उससे तुझे खुश नहीं हुआ, लेकिन एक लेड़ के पेड़ से सूख जाने से तुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। यही चीज हमें सीखने को मिलता है। जो थोड़ा में विश्वास करता है बहुत ज्यादा में करता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं पे चलेंगे, उसके आज्ञाओं को मानेंगे, उसके दान और वरदान को हम समझेंगे, और उसका जो अभिषेक और अनुग्रह हमारे साथ है, और जब उसकी बुलाहट में हम चलकर अपने दर्शन को पूरा करेंगे, उसका छेदा हुआ हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहेगा, और हम न कभी डरेंगे और न कभी किसी से किसी प्रकार का भय मानेंगे। वही कहता है, यहोवा जब मेरी ओर है तो मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। द लॉर्ड इज ऑन माई साइड, आई विल नॉट फियर, व्हाट कैन मैन डू अनटू मी। और दूसरा वचन जो मैंने बताया कि धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उनसे मुक्त करता है। Many are the affliction of the righteous, but the Lord delivereth him on of all। यानी कि यहाँ परमेश्वर एक बार नहीं, दो दो बार उस योना को बचाया है। एक बार तो उसने निनवे न जाकर तर्तीस के जहाज पे चढ़ा। एक दूसरा गलती कि उसका मन व्याकुल हुआ, वो डर गया, और वहां पर जब सत्य बोला है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का चुने हुए लोग हैं, हमें कहीं और जाना था लेकिन कहीं आ गए, अगर तुम इस पर्ची को निकालो, वहां पे भी वो सत्य बोला है, लेकिन लास्ट में परमेश्वर का काम करने गया तो वहां पे चुप कर दिया, कि उसको विश्वास नहीं हुआ कि निनवे में जब मैं आया हूँ, प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ, और लोगों ने विश्वास किया है, तो निनवे कभी नाश नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो इस वचन को सुन रहा है, एक बार योना की किताब पढ़िए, और आज ये संदेश कहता है कि धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर उसको संभाल कर रखता है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।